नमस्कार, मायमावली हिंदी समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं शेख इस्माइल। इस वक्त गांव का राजा कौन, गांव का सेवक कौन और मुखिया कौन, इसकी पड़ताल मायमावली कर रही है। जनता के जबान पर किसका नाम है? अगले 5 साल कौन रहेगा सरपंच? बेला मंडल के दहगांव से एक सभी दलीय और सभी समुदाय और सभी पक्ष के लोग रहते हैं। मंडल में यहाँ से राजनीति की पहचान होती है। गांव में कुल वोटर की संख्या है 1365, जिसमें पुरुष वोट है 691 और महिला वोट है 674। 7 साल पहले भाजपा और बीआरएस मिलकर सरपंच चुनाव को अंजाम दिया था, लेकिन इस बार हर पार्टी से यानी तीनों पार्टी से, कांग्रेस से भोकरे शंकर, भाजपा से विजय वानखेड़े और बीआरएस से विठल वराडे और स्वतंत्र उम्मीदवार अखिल शेख, इस वक्त 4 उम्मीदवारों के नाम सामने आ रहे हैं। कैसा होना चाहिए सरपंच, इसकी झलक हम आपको वीडियो के माध्यम से बताते रहेंगे। काय नाव जी तुमचं? ममता विकास चामाटे. ममता मॅडम, आता गावामध्ये सरपंच कसा पाहिजे? गावाची सुविधा करणारा असावा. गावाची सुविधा म्हणजे गावामध्ये सुविधा काय काय आम्हाला पाहिजे? घरोघरी प्यायचं पाणी आणणारा असावा. आणि आम्हाला पाण्याची खूप कमी म्हणजे कमी येते. उन्हाळ्यामध्ये खूप प्रॉब्लेम होते पाण्याचे. त्याकरता पाणी चांगलं यावे म्हणायचे गावोगावी. साईनाथ भाऊ, गावामध्ये सरपंच कसा पाहिजे? युवा नेता. गावामध्ये 4 युवा नेताच आहेत, 3 युवा नेता आहेत. करणारे पाहिजे, चांगला आपल्याला सपोर्ट देणार पाहिजे, गाणार पाहिजे आपल्याला पाहिजे. आता गावामध्ये इलेक्शन आहे, सरपंच इलेक्शन आहे, तर गावामध्ये सरपंच कसा पाहिजे? आम्हाला सरपंच आमच्या बुद्रुकाला 4000 पेन्शन भेट देतो म्हटले, नाही दिले. 2000 दिले. दिल्यासाठी आता हे युवा पिढी आम्हावर लक्ष देणार नाही. आम्हावर बुद्रुकावर लक्ष देत नाही. जे युवान आहे त्याच्याकडेच लक्ष देते. याच्यासाठी आम्हाला आमचा विठ्ठल वराड्यास सरपंच पाहिजे. अब आप गांव के डॉक्टर हैं और इस वक्त आपको गांव में सरपंच कैसा होना चाहिए? सरपंच कैसा होना बोले तो काम करने वाला, जो गरीब आदमी रहते उसको संकट आए तो दौड़ने वाला होना, धड़पड़ी करने वाला नेता होना, सबके काम करने वाला वैसा नेता होना, युवा नेता होना. अभी युवा नेता में आप किसको चुनेंगे? है ना हमारे गांव में शंकर भोकरे है. अच्छा, शंकर भोकरे की तरफ आपका मत रहेगा. हाँ. तुम्हारा? दिगंबर चामाटे. दिगंबर भाऊ, अब इस वक्त तो सरपंच इलेक्शन है, अभी उसकी चर्चा बहुत धड़ाके से चल रही है, तो बताइए आपका पसंदीदा नेता कौन है और गांव में सरपंच कैसा होना चाहिए? देखो, गांव का सरपंच डेवलपमेंट होना चाहिए और गांव की सुरक्षा रखने वाला होना. हर टाइम वक्त पे लोगों को आने की जरूरत है, सुख दुख में आना, और कोई सी परेशानी है, कोई दिक्कत का काम है, उस टाइम में आके अपने को मदद करना. ऐसा सरपंच होना चाहिए कि गांव का सबके मिलजुल के, और न्याय नीति से सबको न्याय देने वाला होना. अच्छा नेता, वन साइड न्याय देने वाला नहीं होना. ये सब पूरा गांव का डेवलप करने का ये सरपंच का काम है. ये ऐसा नेता हमारे चुनने का है. तुम्हारा? सुधाकर काका, तुम्हारा गांव ये है ना, दहगांव? हाँ. दहगांव भरक बोलते इसको, ये अजीज नगर. क्या अभी तो इलेक्शन है सामने, क्या चर्चा चल रही है? आदमी देख के डालना पड़ता किसको भी अच्छा वाला. अच्छा, क्या नाम तुम्हारा जी? मारुति काका. अभी इस वक्त इलेक्शन की चर्चा बहुत चल रही है. हाँ. तो अभी गांव में सरपंच इलेक्शन भी है, तो इसके अंदर सरपंच कैसा होना तुम्हारा? काम करने वाला होना, काम करने को लेके पकड़ करने वाला होना. कोई तुम्हारी नज़र में कोई अच्छा सेवक? वैसे बहुत है. अच्छा, सेवक का नाम ले तो क्या है तुम्हारा? मेरा मोहम्मद ईसा. मोहम्मद ईसा साहब, अभी इस वक्त सरपंच इलेक्शन है, तो तुम्हारा गांव में सरपंच कैसा होना चाहिए? तो गांव का विकास करना, गांव में नालियाँ, करंट, ऐसा सब अपने गांव का काम करने वाला होना. खेता में जाने के रास्ते ये सब करना, वैसा सरना. तो कौन खड़े रह रहा है इस वक्त? शंकर है, ये अखिल भाई है अपने, इटल नहीं ईजा, इतने है 4-5 है सरपंच खड़ोगे. वैसा अपने को अच्छा काम करने वाला सरपंच हो ना.
तुमचं माझं नाव विनोद चामाटे. चामाटे भाऊ, गावामध्ये सरपंच इलेक्शन आहे, तर ह्या सरपंच इलेक्शनमध्ये तुम्हाला सरपंच कसा पाहिजे? सरपंच सर्वच जणाला घेऊन चालणारा सरपंच पाहिजे, गावाचा विकास करणारा सरपंच पाहिजे. जे काही आपली सुविधा येणार आहे गव्हर्नमेंटकडून ते सुविधा पूर्ण आणि गावामध्ये पूर्ण सुविधा करून गावाचा विकास करणारवाला सरपंच पाहिजे. जसं आमचा जुना विठ्ठल सरपंचराव जे होता वराडे, त्यांनी गावामध्ये पूर्णपणे जे काही आता सर्वेच नाही कामं होत, 80 to 90% कामं गावातले कामांमध्ये ते कामं करून टाकले. जसं पाण्याची व्यवस्था होती दहेगावमध्ये, खूप खराब परिस्थिती होती. ज्या वक्ती गावात पाणी प्यायसाठी नव्हतं त्या वक्ती त्याने 7 लाख रुपये टाकून त्यांच्या स्वतःच्या पैशानं गावामध्ये पाण्याची सुविधा करून दिली आहे. असे रामण्णाच्या सरच्या काळामध्ये आणि विठ्ठल वराड्याच्या काळामध्ये खूप चांगले कामं झाले. आणि CC रोड जे गल्लीमध्ये काही CC रोड नव्हते ते CC रोड सुद्धा विठ्ठल वराड्याच्या कालकीर्तीमध्ये झालेले आहे. आणि आम्हाला तसाच सरपंच निवडून देण्यासाठी आहे. आणि जे युवक सरपंच आहेत त्याला कसं आहे, जे बुजुर्ग माणूस आहे ते त्याच्यासाठी काही त्यानं पाहू शकत नाही. आणि जे काही सुविधा येणारी आहे ते सुविधासाठी बी त्याने काही तेवढे हडपड करणारवाले माणसं नाही. जे आमचं विठ्ठल वराडे सरपंच आहे ह्या आम्हाला पाहिजे असं दहेगावमधून म्हणून आम्ही एक आमची इच्छा है बा. तुम्हारा? मेरा नाम संतोष है. संतोष काका, अभी इस वक्त गांव में सरपंच का माहौल बहुत तेजी से चल रहा है. हाँ कुछ गांव में तुम्हारे युवा भी है और बुजुर्ग भी है. हाँ. इसके अंदर गांव में सरपंच कैसा होना चाहिए? सरपंच धार्मिक होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए. हमारे गांव में 60 साल से पानी नहीं था. मैं पैदा होकर जब से पानी नहीं था, मास से ला रहे थे, नाले से ला रहे थे. अब हमको पानी घर को जा रहा. अच्छे का मतलब काका जी? अच्छे का मतलब बोले तो धार्मिक कोई झगड़ा विषाद होगा तो यहाँ की यहाँ समस्या तोड़ देता. अपने पैर पड़ता उन्हें, गांव झगड़ा का करने वाले के पैर पड़ता. ऐसा कौन सरपंच है तुम्हारी नजर में? हमारे गांव में विठ्ठल वराडे को हम वोट डालते. तुमचं गाव दहेगावस. गावामध्ये आता समोर इलेक्शन आहे, म्हणजे पंचायतचं इलेक्शन आहे, तर ह्या पंचायत इलेक्शनमध्ये सरपंच कसा हवा तुम्हाला? विठ्ठल वराडे सारखे पाहिजे. विठ्ठल वराडे कोणता आहे? छान माणूस आहे. छानचा अर्थ काय? रिस्पेक्ट देणारवाला आहे. लहान मोठ्यापासून खूप रिस्पेक्ट देणार आहे. 8 दिवसातून एकदा येऊन वार्डमध्ये फिरणारा आहे. सर्वांना काही विचारते, कशा आहे, का आहे, काही प्रॉब्लेम आहे का, सर्व छान आहे. ज्या घरावरी रोड आलेला आहे, पाण्याची व्यवस्था खूप चांगली केलेली आहे, घरात नळ दिलेले आहे, खूप छान आहे. पाण्यानं खूप त्रासलं होतं, ते काही छान व्यवस्था केली. आम्ही विठ्ठल वराड्याला वोट देणार. अब इस वक्त आपके गांव में इलेक्शन का जो प्रचार है वो बड़े ज़ोरों शोर से चल रहा है और यहीं से ही राजनीति शुरू होती है. आपको भी पता है क्योंकि आपके पिताजी भी एक दिग्गज नेता है और आप तो ठीक है, आप तो राजनीति में नहीं है, लेकिन आपको गांव के हिसाब से किस तरह से नेता चाहिए? ऐसा सरपंच चाहिए गांव में जो गांव की समस्या है वो खुद जान लेके वो खुद वो समस्या को सॉल्व करेगा. और नाम किसका भी नहीं, जो अच्छे से अच्छा काम करेगा उसको चुन के देना. फिर भी तुम्हारी नज़र में नाम तो नहीं बोल सकते, लेकिन जो भी है लोग समझ सकते हैं. आजकल लोग कुछ अनपढ़ नहीं, पूरी मीडिया के द्वारा जो भी है ऑलरेडी उन्होंने सिलेक्ट करके है, तुम मैं बताए वाले उन्हें. लेकिन जो भी लोग गांव में जो काम कर रहे हैं और जो लोगों की समस्या है वो जान के जो काम करेगा उसको चुन के देना. उसके काम करता बस, दूसरा कुछ भी नहीं. देने वाले को देता, नहीं देने वाले को गरीब को देगा वैसा रख देता. पर डाटा कैसा होना, गरीब का डाटा होना. तो कौन तुम्हारी नज़र में कौन है फिर सरपंच? हमारी नजर में वोट देगा मैं 10 सरपंच देगा मैं, कुछ भी नहीं है काम करता. कोई काम ऐसा कोई? दूसरे को चलाते बस. वो गए बुढ़िया मर गई तो उसको लगेगा उसको साफ करना करके बताना. वैसा गांव में सरपंच है ही नहीं. कितनी बार बोलने को क्या है आज दुनिया भर के सरपंच देगा मैं, मुझे काम करे बोल भाई. उन्हें बोले थे क्या बोलते, सारा घर में बैठा नंगा है बोलते. हमारा सर के काम नहीं करता, गपचुप लेके तो कुर्सी को भी नहीं देते. ऐसा सब में है हमारे गाँव में. कितनी बार बोलने को क्या है. हाँ हो गया. माय मावली को धन्यवाद करता हूं और मेरे गांव वासियों को प्रणाम करता हूं. मैं आज सरपंच कैंडिडेट के सरपंच के लिए खड़ रहा हूं. क्यों तो मेरा MP है, मेरा MLA है और मैं विकास करने के लिए खड़ रहा हूं. क्यों तो गांव का विकास होना चाहिए, घर चाहिए, नालियाँ चाहिए, ड्रेन्स चाहिए, पानी चाहिए.
इसके लिए मुझे एमपी एमएलए का सपोर्ट है। मेरा एक ही दिल में है कि मैं गांव की सेवा कैसे करूं। आज तक तो मेरे को कोई पदवी नहीं मिली, तो भी मैं सेवा करते ही आ रहा हूं। जितना हुआ मेरे से उतना कर रहा हूं। मेरे को पब्लिक में क्या है बोले तो मेरे दिल में कुछ ये नहीं है, मैं सेवा के लिए खाली काम करता हूं बोल के पब्लिक के दिल में है, इसलिए मैं खड़ा रह रहा हूँ। मुझे सपोर्ट चाहिए, जनता मुझे सपोर्ट करेगी ये आशा है, और जनता के लिए मैं काम करूंगा, यही मेरा प्रण है। अब इस वक्त इलेक्शन है, 14 तारीख को इलेक्शन है, तो तुमको सरपंच कैसा होना? सरपंच अच्छा होना हमको, अभी गांव का काम का विकास का देखना, देखभाल करना, वैसा सरपंच होना अभी। अब अच्छा सरपंच का मतलब? अच्छा सरपंच बोले तो अभी यूथ बच्चे खड़ो के है। यूथ बच्चों में कौन कौन खड़े के? एमडी अकील खड़ो के, शंकर बोकरे खड़ो के, विजय वानखड़े खड़ो के है, और तीनों भी अच्छे हैं। तीनों में से पसंदीदा नेता कौन सा है तुम्हारा? अब पसंदीदा नेता हम कैसा बोल सकते हैं, ऐसा नहीं बोल सकते। वो पब्लिक से रहता, वो पब्लिक के ऊपर रहता। पब्लिक जिसको चॉइस करेंगे उसको वोट डालेंगे। काय नाव बेटा तुझं? तनुजा दिनेश तांदुरकर. तनुजा बेटा, आता 14 तारीखले इलेक्शन आहे, गावामध्ये सरपंच इलेक्शन आहे, तर ह्या सरपंच इलेक्शनमध्ये गावात सरपंच कसा राहावा? गावाचा सरपंच म्हणजे शिक्षणाबाबत त्याचे काही मत असावं, जे मुलं शिकलेले आहे त्यांच्याकडे लक्ष द्यावं. आता आम्ही मुली शिकून आहोत पण गावाच्या बाहेर जाऊ शकत नाही. आता आम्ही शिकले, डिग्री कंप्लीट आहे, पण याच्या पुढे आम्ही जाऊ शकत नाही. गेलं तरी वावरातच जावं लागते मम्मी त्याच्यासोबत, नाही तर मग घरचेच कामं. पण आमच्यासाठी दुसरे काही आहेच नाही स्किल, जसं का ब्युटी पार्लरचे कोर्स करायचे राहते, शिलाई मशीन राहते. गावाचा सरपंच राहते ते आमच्यासाठी जराशी स्किल आणावं म्हणायचं. घर, बिजली, पाणी हे सर्व करताय, पण त्याच्यासोबत आम्ही जे युवा मुली आहोत त्यांच्यासाठी पण काहीतरी करावं गावाच्या सरपंचानं, एवढीच आहे माझं. अस्सलाम वालेकुम अल्ताफ़ भाई, और आप गांव के बुज़ुर्ग हैं, और इसी नाते से मैं आपको ये एक सवाल पूछना चाहता है कि गांव में सरपंच कैसा होना चाहिए? गांव में सरपंच होना गरीब की अमीर की सुबह सुनने वाला होना, सही इंसाफ करने वाला, स्कूल बंद है स्कूल की तरफ ख्याल करने वाला होना, सबकी गांव में क्या चीज़ कमी है गरीबों का न्याय लगाने वाला होना, अच्छे बुरे की तमीज़ होना, सबका सुना. सरपंच आगा खाली सरपंच आके बन गया, नाम का बन गया सरपंच, ऐसा नहीं होना. काम करने वाला सरपंच, काम करेंगे तो गांव की सब तो रुदास बदलेंगे, गांव अच्छा होगा, हमारा गांव डेवलपमेंट होगा. क्या है समस्या वो पूछ के, पानी की समस्या, खाने की समस्या, बीमारी की समस्या, ऐसे वक्त साथ देना सरपंच ऐसा आपको होना. अब इस वक्त गांव में तो 4 उम्मीदवार खड़े के हैं, हाँ. इन चारों में से सबसे अच्छा उम्मीदवार बोल सकते हैं आप कौन है? नहीं ऐसा नहीं हम नहीं बोल सकते, क्यों बोलो तो खुला नहीं होते, सभी अच्छे हैं. सरपंच युवा नेता होना. और दूसरी बात, यहाँ ये गांव में सबसे बड़ी समस्या बोलते पानी की है. यहाँ पे जो मशीन भागीर तो जब बंद रह गए तो 2-2 दिन पानी नहीं आता है गांव में. अब पीने का पानी पूरा गांव एक जगह जाता. इस वजह से हर वार्ड में एक नल होना पीने के पानी का, किंतु समस्या हल होना. और ज़्यादा यहाँ पे जो है समस्या, यूथ वाले बच्चे कोई काम को लगना, कोई डेवलपमेंट बोलते, कोई बेकार घूमते रहते. अच्छे काम को कोई तो भी डेवलप काम निकलना गवर्नमेंट का, और वो काम पे रहना, उसके वास्ते अब चल रहा है. सरपंच अच्छा रहे तो गांव अच्छा रहता. खाली पार्टी के बेसिस पे नहीं, पूरे पब्लिक को लेके चलने वाला होना. कोई बीमार गिरो, कुछ भी दुख है सुख है, डॉक्टर को बुलाना और एम्बुलेंस बुला के उसको लेके जाने वाला आदमी तड़पदार नेता होना चाहिए. इसके वास्ते हमारी कोशिश है. आप तो कांग्रेस के दिग्गज नेता है, और आप पूर्व एमपीपी भी रह चुके हैं. हाँ. तो इस संदर्भ में आपके नज़र में कौन सा ऐसा नेता है जो गांव में डेवलप करने के लिए सामने आएगा? अब नेता क्या 3-4 जन यहाँ से खड़े हैं. इन चारों में से तुम्हारा किस पे? हम कांग्रेस पार्टी के, कांग्रेस पार्टी का नेता बोलते हैं. हम बच्चा ग्रेजुएट है, पढ़ के है, जवान है, यूथ है, तो कांग्रेस का आना बोलना. क्या नाम है उसका? उसका नाम भोकरे शंकर भोकरे आना बोल के हमारा है. नाम तुमचा? आकाश भाऊ, गांव में सरपंच कैसा होना चाहिए? सरपंच अच्छा होना, गांव का विकास करना, गल्ले गल्ले रोड होना, नालियाँ साफ होना, खेत में जाने के लिए रास्ता नहीं है, खेत में जाने के लिए रास्ता बनाना, अच्छा सरपंच होना. अभी गांव में कितने सरपंच के लिए उम्मीदवार खड़े? अभी तो आज मालूम हो जाएगा.
इसमें से आपका चाहता नेता कौन है? जो अच्छा काम करेगा। ये अच्छा काम का मतलब अभी जो नॉमिनेशन आज डाल रहे नेता बोल के उसमें से अच्छा जो निकलेगा, जो अपने चॉइस है, जो अपना गांव डेवलप करेगा, उसको अपन लेंगे। भाऊ, तुम्हारे को कैसा नेता चाहिए? कैसा नेता वही जब अभी बोले वैसा जो हमारे को गांव के कामा करना, खेता के रास्ते अच्छे करके देना, घरा देना, लोगों को अच्छे कामा करे तो बस उतना हमको कुछ भी नहीं। तो इसलिए इसके अंदर आपके पास 4 उम्मीदवार खड़े के हैं। इन 4 उम्मीदवारों में से आपका पसंदीदा नेता कौन सा है? अब पसंद का नेता बोल के नहीं है, अब आज मालूम होता किसको रखना नहीं रखना, आज पता लगता। अभी तक तो कुछ भी नहीं है, आज पूरा मालूमात हो जाता। काका, काय नाव तुमचं? संतोष चांगले. संतोष भाऊ, कसं पाहिजे सरपंच जी? सरपंच आम्हाला काम करणारा पाहिजे. काम करणारा प्रत्येक सरपंच राहते. तुमचं स्पेशल काम काय आहे? स्पेशल काम शेतीचं. शेती आहे. वावराचे रस्ते पाहिजे. वावराचे रस्ते नाही, आम्हाला जाता येत नाही. फलती तकलीफ होते, गाड्या जात नाही, बंडी जात नाही, आम्हाला रोड नाही. अजून कोणताही सरपंच आला का करूनच देतो म्हणते, करतच नाही. वारू टाकत नाही, काही टाकत नाही. मुश्किल आहे आमच्या. काय नाम तुम्हाला? दिनेश चांदूरकर. चांदूरकर भाऊ, आता समोर 14 तारीखला इलेक्शन आहे, सरपंच इलेक्शन, स्थानिक चुनाव. याच्यामध्ये सरपंच कसा पाहिजे तुम्हाला? आपल्याला सरपंच थोडा गावचा विकास करणारवाला आणि थोडं लहान मोठ्या समस्या कोणत्या नालीच्या म्हणा, रोड होते म्हणा, आपला त्याला काम समाज न जाणता सगळ्याला एकसारखा पाहणारवाला, आणि सगळ्यातलेच आपले लहान मोठे गोरगरीबवाले सगळ्याकडं लक्ष देणारवाला पाहिजे. म्हणजे गावामध्ये किती सरपंच उमेदवार आहे सध्या? आज जवळपास 5 उमेदवार. 5 उमेदवार आहे. त्याच्यामधून तुमचं सर्वश्रेष्ठ नेता कोण? म्हणजे तुम्हाला आवडता नेता कोण आहे? आवडता नेता तर आपली आता TRS पार्टी आहे पहिल्यापासूनच, आणि काँग्रेसवाला बी ते शंकर बोकडे तो चांगला असं कळत आहे, आणि BJPचा विजय वानखेडे आता उमेदवार म्हणून उभा आला परत आला, आणि BJPकडून अलग कसं पार्टी पण स्वतंत्र आहे विजय वानखेडे, आणि पहिलंचा आपला विठ्ठल वराडे, आणि नवीन युवा म्हणून शंकर बोकडे. याच्यामध्ये सर्वश्रेष्ठ नेता कोण राहणार? आता ते नाही सांगू शकणार. आज सबसे पहले तो मैं हिंदी समाचार मायमावली इनको मेरे तरफ से धन्यवाद, आदाब, जय भीम, अस्सलाम वालेकुम. आज हमारे गांव में आए और गांव की एक जानकारी ले रहे कि गांव में इलेक्शन अभी मोमेंट है सरपंच का. तो ये सर्वे ऐसा सर्वे है कि भाई गांव का सरपंच कैसा होना चाहिए, ये जनता से पूछताछ हो रही. तो हमारा कहने का मतलब भी ये है कि आप सभी मेरे दहगांव वासियों को मेरा एक ही निवेदन है. आप जानते हैं कांग्रेस में हम कितने सालों से घूम रहे. मैं 20 साल से घूम रहा, मेरा साथीदार वानखेड़े रूपराव जी एक 25-30 साल से घूम रहा. गांव के सेवा में लगातार रहते हैं हम दोनों भी. आज हम सीनियर पार्टी के तरफ से रह के हमारे को नहीं बुलाते हुए खुद घर में क्या घर में टिकट डिक्लेयर करने के बावजूद फिर आज लोगों का एक हमारे को सहारा मिला, लोगों की उम्मीदें मिली, लोगों की राह के वजह से आज मैं स्वतंत्र अभ्यर्थी बोल के मेरा नॉमिनेशन आज डालने में आ रहा इंडिपेंडेंट के तहत. तो मैं सभी दहगांव गाँववासियों से यही निवेदन करता हूँ कि ये सरपंच कोई पार्टी इलेक्शन बेस पे नहीं होता. गांव में सबको रहना है, गांव का विकास किस तरह से होना चाहिए, गांव में किस तरह से सुविधा होना चाहिए और गांव का भला कैसा होना चाहिए, ये देखते हुए और अच्छा आदमी चुनना बोल के मैं दहगांव सभी ग्रामवासियों से फिर से एक बार निवेदन करता हूँ. सोच समझ के आपका वोट डालिए. मैं भी एक स्वतंत्र अभ्यर्थी बोल के खड़ा रह रहा हूँ और वैसा भी आपके घरों के पास. मेरा कहना यही है मेरे दहगांव ग्रामवासियों से, मैं भी कांग्रेस का छूँ लेकिन मैं स्वतंत्र खड़ो रह रहा बोल के ऐसा कोई नाराजगी नहीं रहते हुए मैं लोगों को वही सलाह दूंगा. मैं पहले भी कांग्रेस का था, अभी भी कांग्रेस का हूँ और हर दम तक मैं कांग्रेस का रहूँगा. और लोगों को कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो मेरे तरफ से सपोर्ट करना है, हमारे मिनिस्टर जुपेली कृष्णा राव जी के पास से जो लाना है वो लाने की उम्मीद मेरे पास है. मैं पार्टी के वास्ते भी वोट मांगूंगा. मैं सिर्फ स्वतंत्र खड़ो है बोल के ऐसी कोई नाराजगी की बात नहीं है. नाराज हम हैं, हमें को मेहनत करने के बाद भी आज टिकट पार्टी से नहीं मिली.
ये ऐसा कहते हुए मेरे 2 शब्द मैं समाप्त करता हूँ। इसलिए और एक बार मेरे तरफ से ग्रामवासी दहेगांव को निवेदन है कि वोट अपना बहुत कीमती वोट है, सोच समझ के ये वोट डाल के मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत से जिताना बोल के मेरे तरफ से सभी को मेरा नमस्कार। दस नागले जी, इस वक्त गांव में जो हाईकमान है, गांव के हाईकमान है, आपको ही माने जाते हैं। आप पूर्व ZPTC भी रह चुके हैं, इसलिए राजनीति जो है कांग्रेस की आपके दर से शुरू हो जाती है। तो आपके इस गांव में जो सरपंच की जो उम्मीद है, वो हमने सुना है कि आप शंकर बोकरे को मदद दे रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आज हमारी तरफ से बोले तो हमारे गांव की तरफ से गांव की राय लेके शंकर भोकरे को उम्मीदवार तैयार करे, क्योंकि वो बच्चा एजुकेशन भी है और हेल्प नेचर है। किसी के सुख दुख में जाने वाला बच्चा मैं किसी कहीं भी भेजे तो भी उन्होंने जाने की दवाखाना दो 4-4 दिन 3-3 दिन भी जाके जा सकता। वैसा आज बच्चा है, बोली तो बात मानता। और मैं गांव में भी राय लिया, किसी को रखना बोले तो गांव वाले ने भी चाहे कि शंकर भोकरी को रखे तो अच्छा रहता। गरीब का बच्चा है लेकिन अच्छा है, उसका नेचर अच्छा है, बातचीत तो अच्छी है, उसको रखो बोल के गाँव वाले बोलने से हमारे सबके तरफ से हम शंकर भोकरे को रखे गए। और गांव के लिए विकास के लिए हमारी गवर्नमेंट भी है, विकास कर सकती। और हम जो फंड्स है गवर्नमेंट से ला सकते। आज इंदिरा घर हाउसेस हो दो या रोड्स हो दो, ड्रेनेज हो दो, और कुछ गांव के मसले हैं, तो आज तक हम पार्टी नहीं देखते हुए सभी का विकास सबका साथ बोल के हम करते आए। वैसे ही शंकर भोकरे को भी आज हमारे नज़दीक रख के उसको भी जो हम आज तक राजनीति करे गांव में चलाए, वैसे ही उसको भी चलाने के लिए हम उसको तैयार करें। क्योंकि उन्हें अगर से कहीं भी जाने के रहे तो उनको हम बात करके उसको समझाते रहते। जो अब ये राशन कार्ड का है, आज राशन कार्ड हमारे गाँव में 100 के ऊपर हो गए, तो राशन कार्ड का बनाने का काम भी आज लोगों को मालूम नहीं है। तेलुगु नहीं आता तो ऑफिस में गए तो बराबर बात नहीं करते, वैसे के लोगों को ले जाके राशन कार्ड भी 100 तक राशन कार्ड उन्हें बना के दिया। तो ये हमारी गवर्नमेंट का काम है, हमारे बच्चे भी काम करने के लायक है। तो इसीलिए गांव वाले चाहने से हम शंकर भोकरे को कैंडिडेट तैयार करें। निकम जी, भाजपा से आप मंडल प्रेसिडेंट रह चुके हैं, यानी माजी मंडल प्रेसिडेंट है। अभी इस वक्त गांव की राजनीति भी भाजपा की आपके इर्द गिर्द नाचती है, तो आपका कैंडिडेट कौन है भाजपा से? हमारा कैंडिडेट है विजय वानखेड़े। विजय वानखेड़े, अच्छा। तो कैसा सरपंच की उम्मीदवार है, लेकिन जिस तरह से आपका MLA है, MP है, तो गांव के विकास के लिए आपका उम्मीदवार क्या काम करेगा? गांव के विकास के लिए हमारा MLA साहब है, MP साहब है, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट हमारा है, प्रधानमंत्री मोदी जी है। मोदी जी सबका साथ सबका विकास बोल के जो ग्राम पंचायत लेवल पे जो खेड़े गांव में विलेजेस में जो भी आजकल डेवलपमेंट हो रहा, टोटल सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कीम से हो रहा। जैसा EGS होंगे, NRGS होंगे, गाँव में ग्राम पंचायत को फंड, रेतु वेदिका तुम्हारा, और स्मशान वाटिका, ड्रेनेजेस, CC रोड, ग्राम पंचायत फंड, ग्राम पंचायत वर्कर पेमेंट, पूरा जो भी डेवलपमेंट हो रहा आजकल टोटल सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कीम में हो रहा, वो सब जनता को मालूम है। इसीलिए अभी हमारा कैंडिडेट और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बेला मंडल में BJP सरपंच निकलेंगे, क्योंकि जनता सब जान ली TRS क्या की इससे पहले 10 साल, कांग्रेस अभी सत्ता में आई, कांग्रेस क्या कर रही है 2 साल में, ये सब जनता जानती है। आजकल घर घर में एजुकेटेड हो गए, घर घर में लोग होशियार हो गए, रोज़ न्यूज़ देख रहे। अभी जैसा बिहार का निकाला आया, ऐसा हर स्टेट में BJP का माहौल अच्छा है। और BJP के कार्यकर्ता ऐसे नीति निजायती, देश के लिए, राष्ट्र के लिए काम करने वाले हैं, स्वार्थी नहीं है। इसीलिए आजकल यूथ पूरा BJP के पीछे है और BJP बेला मंडल में ज़्यादा से ज़्यादा जीतने की। और आजकल जैसे हमारे माय मावली चैनल को धन्यवाद देते हैं, पूरा गांव का उज्ज्वल दे रहे हैं। हर गांव में जाके प्रजा का जो उद्देश्य क्या है, प्रजा कौन से नेता को चाहते हैं, कौन सरपंच जिताने चाहते हैं, कौन सा गवर्नमेंट होना, इसलिए माय मावली की वजह से भी जनता जागरूक हो रही है। और हर गाँव में के उज्ज्वल माय मावली पूरा जनता बेला मंडल पूरा यूट्यूब में हाल डिस्ट्रिक्ट में लोग देख रहे हैं, इसलिए माय मावली चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ। तुम्हारा? अब्दुल वहीद भाई, 14 तारीख को इलेक्शन है। अब इस इलेक्शन में गांव में सरपंच चुनने का एक मौका मिल रहा है, यानी 5 साल 7 साल के बाद। तो गांव का सरपंच कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। अच्छे का मतलब? अच्छा काम करे, लोगों का भला करे और लोगों का अच्छा सोचे,
यानी बजट अच्छे जाके लाए और काम करे, गांव में डेवलपमेंट करे, वैसा सरपंच हो ना। तो इसका मतलब गांव में कितने सरपंच है तुम्हारे अभी सरपंच उम्मीदवार के लिए? 4 खड़ो रहे। 4 में से तुम्हारा चाहता नेता कौन? हमारा चाहता नेता तो नहीं बोल सकते, लेकिन चाहता नेता है, 14 तारीख को बताएंगे इंशाल्लाह। क्या नाम तुम्हारा? सिद्धार्थ भगत। सिद्धार्थ भगत भाऊ, क्या है इलेक्शन का मूवमेंट कैसा चल रहा है यहाँ पर गांव के अंदर? गाँव के अंदर अच्छा चल रहा है, 4 उम्मीदवार खड़े रहे। हाँ। हाँ, तो अब 14 तारीख को मालूम होगा। कैसा सरपंच कैसा होना तुम्हारे को? अच्छा होना, पावरफुल। कभी फोन करे, कुछ काम गिरा, आधी रात को दौड़ के आने वाला। हमारे से कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हमारे को ऐसा कुछ नहीं चाहिए, मगर जो मदद के वास्ते दौड़ने वाला अच्छा होना सरपंच। पब्लिक के लिए क्या है मूवमेंट? काम करने वाला सरपंच का मतलब ज़्यादा काम, रोड नाली पानी तो ये तो हर वक्त चलते रहता है। तो इसके अंदर क्या अलग होना चाहिए सरपंच के अंदर? डेयरिंग होना, डेयरिंग से बात करने वाला होना। कहाँ पर भी उनके भी ये जगह गए तो डेयरिंग से बात करना, अपना फंड लाने को, कौन से रोड़ा बनाने को, उनके भी डेयरिंग करना है, साथ डेयरिंग बाज आदमी होना, गरीब को सपोर्ट होना। ऐसा कौन सा नेता है तुम्हारी नज़र में? हमारे नज़र में है गांव में, पर नाम बोल के हम छोटे आदमी हैं, चले दिखता। ओके, ठीक है काका। गुरुराव जी, इस वक्त आप जिस तरह से गांव का सरपंच इलेक्शन है और सरपंच इलेक्शन के अंदर आप भी माजी सरपंच माने जाते हैं, क्या फिर इस बार आपको टिकट नहीं दिया गया है? फिर इसके ऊपर आपका क्या इसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेंगी? मैं हमारे आला कमान को पूछा था कि भाई मेरा 5 साल में पोस्ट करने के बाद जिस वक्त कोई पार्टी का सिंबल खत्म हो गया था, सरकार नहीं रहती वक्त भी मैं पार्टी के लिए खड़ो रहा। पब्लिक ने जितना वोट देने का था उतना दिया, फिर भी नाराजी नहीं। इस बार मैंने क्या पूछा बोले तो भाई मेरा उम्र हो गया 55-56 साल, मैं पब्लिक के सेवा में हूँ, पहले से सेवा में हूँ, आज भी सेवा में हूँ, आगे भी पार्टी वाले टिकट नहीं दिए, फिर भी मैं सेवा में रहूँगा। तो मैंने हमारे आला कमान को पूछा कि भाई मेरे को भी एक 5 साल का मौका दो, क्योंकि आगे चल के मेरे पोस्ट आएगा नहीं आएगा, बाद में उम्र खत्म ढलते जा रही अपनी, इसलिए मैं पूछा भाई मेरे को सपोर्ट दो बोल के। तो पार्टी वाले अपने को थोड़ा दरकिनार करे। जिस वक्त पार्टी को कोई नामो निशान नहीं था दहगांव के अंदर, फिर भी मैंने पार्टी के लिए लड़ाई है और मैं पार्टी का हूँ, पार्टी में रहूँगा, और गांव की सेवा करते रहूँगा। मुझे नाराजी नहीं है कि इस बार भी मुझे टिकट नहीं दी, फिर भी मेरी एक इच्छा थी कि पब्लिक के सामने मैं 5 साल पब्लिक की सेवा करने के लिए तैयार हूँ। और मुझे अनुभव है, 5 साल मैंने सरपंचगिरी करी और ये गांव में पब्लिक को भी मालूम है कि इन्होंने क्या काम करा है नहीं करा है, पब्लिक को मालूम है। पब्लिक इस बार मेरे को सपोर्ट देने को पूरी रेडी थी, हमारे आला कमान नहीं दिए, फिर भी मुझे नाराजी नहीं, मैं पार्टी का आदमी हूँ, कांग्रेस पार्टी में रहूँगा। रूपराव जी, फिर आपका सपोर्ट इस वक्त किधर रहेगा? सोचेंगे, पार्टी आला कमान नहीं दिए, सोचेंगे अपन किसको सपोर्ट देना है, क्या देना है। हमने सुना है कि फिर आप भी एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट रखे। नहीं ना, इंडिपेंडेंट हमने नहीं रखी, अगला व्यक्ति का भी जो उन्होंने भी पार्टी के लिए आज तक करते आए, उसकी भी एक खुशी थी, उन्हें रहे तो बोल रहा हूँ। देखेंगे, पार्टी को सपोर्ट करना है, पार्टी का आदमी है वो भी, उन्होंने भी पार्टी के साथ ही रहे, आज तक भी पार्टी को सपोर्ट करा, कांग्रेस पार्टी के वास्ते उन्हें सुबह से लेकर शाम तक उन्हें काम कर रहा है पार्टी के लिए। सोचेंगे किसको सपोर्ट करना है, क्या है। अभी इस वक्त आपकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है? नहीं, अभी तो कोई प्रतिक्रिया नहीं, और मैं कांग्रेस का पार्टी का आदमी हूँ, कांग्रेस का ही सेवा करूंगा। लेकिन कांग्रेस वाले सोचना था कि मुझे मेरा उम्र होता है, इसलिए मेरे को मैं उनको गुजारिश किया कोई महंगा पार्टी की टिकट दो बोल। और जो यूथ जो बच्चे रहे तो बोल रहे, उनको आगे चल के उम्र है ना, टाइम है ना, वो पार्टी वाले सोच के मेरे को टिकट देना बोल के मैं कोशिश करा, फिर भी उनकी मर्जी है, उसके ऊपर अपनी किसी के साथ गुस्सा नहीं, कोई नहीं। सोचेंगे अपना क्या है, पब्लिक को भी अपने ऊपर प्रेम होगा तो पब्लिक अपने साथ में रहेंगी, नहीं तो कोई बात नहीं। धन्यवाद मायामावली समाचार के लिए, मायामावली के धन्यवाद दर्शकों के लिए।
धन्यवाद। नमस्ते। माऊली वाले दर्शकों को मेरा नमस्कार। तसंच गावामध्ये आज आमचे सिनियर लीडर कार्यकर्ते मला एक विचारांना गावाच्या लोकांच्या मदतीनं मला विचारले गेले आहे पब्लिक। मी काही डिसाईड नाही केलेलं आहे, माझ्याकडून काही नाही आहे। पब्लिक मला म्हणत होते तू राहिला तर काहीतरी विचार करणारा व्यक्ती आहे, गरिबाची सेवा करणारा आहे, काही संकटमध्ये येणार आहे, कोणत्या गोरगरिबाले मदत करणार आहे, कोणतं हॉस्पिटल राव, कोणतं कार्यक्रम राव, कोणतं संकट राव, तिथं हजर राहते म्हणून आमच्या युथ पोरांना पण मला सपोर्ट देऊन उभं ठेवलेलं आहे। तसेच आमच्या कार्यकर्त्याला ते युथ पोरं पण म्हणलेले आहे शंकरला ह्यावेळी चान्स द्या, आमच्या पार्टीकडून मला सपोर्ट देऊन मला उमेदवार तयार केलेला आहे। तसेच सर्वात पहिलं मला एकच विचार येते, काहून म्हणलं तर आमच्या गावामध्ये एक स्कूल मला तर मराठी शाळा आहे, त्याच्यामध्ये कसं आहे मला तर भयानक विचार येते का गेलं तर का करावं, डेव्हलप कसं करावं, कशा हिशोबानं राहावं, का केलं तर का होतील, ह्या विचार मला ह्या 2-3 वर्षापासून येत आहे। पण काय म्हटलं तर ह्या चान्स मला भेटला उमेदवारचा, म्हणून मी काहीतरी आमच्या देगावच्या मराठी स्कूल राव, तसंच उर्दू शाळा पण राव, सगळ्याला मी लक्ष करून त्याच्यावर फोकस करतो म्हणून माझं एक इच्छा आहे। आमचे गुरुबंधू, आमचे बाजीरावचे शिसे तसेच एक माझ्याकडे आलेले होते, काय म्हणलं तर शंकर सगळं झालं देगावमध्ये, रोड हे सगळं होत आहे, पण आपल्याला एकच पाहिजे बाजीराव महाराजसाठी काय म्हणलं ते एक फंड आणून कमिटी राव मंदिरासाठी एक सुविधा करावं म्हणून म्हटलेले आहे। हे पण माझ्यापाशी आलेले आहे गोष्ट, त्यानं पण सांगितले। मी काय म्हटलं म्हणलं तर तुम्ही मला एक बडा सपोर्ट द्या, तुमच्या आशीर्वादानं जिंकवा, मग मी का करन का नाही तुमच्यापाशीच येणार, तुम्ही माझ्यापाशी आलं तर मी कसं डिसिजन देणार, कशा हिशोबाने ते फंड आणणार ते तुमच्यावर राहणार। तसेच मला एकच विनंती आहे, मला आमच्या पार्टीकडून उमेदवार ठेवल्या गेला आहे। आमच्या भावानं, आमच्या युवतानं, आमच्या काकानं, आमच्या बाबानं, आमच्या बहिण्यानं सगळ्याला मला विनंती आहे, मला एक चान्स भेटला, त्या चान्सचा तुम्ही फायदा करा, वोट टाकून मेजॉरिटीनं मला जिंकवा। मी का करतो ते तुम्हालाच माहीत आहे, हे सांगा काही गरज नाही आहे, मी कसा हाव का आहे सगळा बायोडेटा तुमच्याकडे आहे। सगळ्याला माझा धन्यवाद। नागले साहब, अभी इस वक्त सरपंच इलेक्शन सामने है और आपको सरपंच कैसा होना चाहिए गांव के अंदर? सरपंच देगाव ग्राम पंचायत में जो व्यक्ति स्वाभाविक, तकलीफ और धार्मिक वृत्ति का होना चाहिए और गांव के हित में काम करने वाला होना चाहिए। जो गांव के जो लोगों के काम है, ग्राम पंचायत के काम है, कुछ ऐसे काम है, वैसा निस्वार्थ हो के गांव के लिए काम करना ये सरपंच का दायित्व होता है और वैसा ही सरपंच चाहिए जो काम करने वाला हो। अभी आपकी नज़र में कौन है? मेरे नज़र में जो है युवा नेता जो है तो विजय वानखड़े ये होना चाहिए। आज दराड़ी का है, वो काम करने का लायक है और अच्छा भी है। अरुण बाबू, गांव में सरपंच कैसा होना चाहिए तुम्हें? अच्छा युवा युवा का मतलब काम करने वाला होना चाहिए, गाँव में अच्छे काम होना चाहिए, अच्छे काम करना, कोणती सुविधा है तो वो का गरीब का एक टाइम का पूरा खेत पे लोग आ जाते हैं, काम धंधा छोड़ के बैल बंडी पकड़ के, गरीब वर्ग को जिसको बंडी बैल नहीं है वो लोग का पूरे रात भर पानी के, दिन भर मजूरी करके रात भर पानी के लिए भटकते हैं। तो हमारी माँ तो चले गई, लेकिन उसके मैं बात को ये रहा गांव वाले का भी वो पानी से समाधान होगा। वो कुछ एमपी भी हम बिल नहीं लेते को, हम आए तो पानी पूरा फ्री कर दिए। इससे पहले 50 रुपये महीना लेते थे, लेकिन समस्या कही थी कि कूलर बगैर पानी के रात में घूमते थे।
कभी मेहमान आए तो अरे हमारे बंडी बैल खेत में गए, अभी मुंह धोने को पानी नहीं, बाहर जाने को पानी नहीं, थोड़ा रुको, बिठा के रखना लगता था। ये पानी का ऐसा समस्या था। तो उसके अलावा जनता की दुआ से उसमें मैं सक्सेस होगा। वो सैंक्शन नहीं रहते को मैं मेरे पास में मैं एक प्रॉपर्टी से मैं ज़्यादा आदमी नहीं हूँ, मैं एक 7-8 एकड़ वाला आदमी हूँ। मैं मेहनत करके जीता था वो काम, दूसरे के पास से मैं परसेंटेज से पैसे निकाल के वो काम करा। वो सैंक्शन नहीं रहते को जब हमारी मंडल में पूरा पैनल था तो मेरे को मंडल प्रेसिडेंट ZPTC साहब हमारे ग्रंथालय चेयरमैन मेरे को उसमें से बचाए, मेरे पैसे निकाल के दिए। तो मैं उसका भी बहुत ऋणी हूँ। मैं उनका भी जो ऋण है मैं कभी उनका भी पेड़ नहीं कर सकता, उनकी पुण्य ही है। और मेरे को जो पैसे दिए कापसी के जो मधुकर जिट्टावार, तो उनका भी मैं बहुत मेरे दिल से भी मैं उनका ऋण मैं नहीं पेड़ कर सकता। उसके अलावा क्या काम कर रहे हो? उसके अलावा गांव में जो अभी जैसा कि वैद मास्टर की कॉलोनी है, इतना चिक्कड़ कभी मुट्ठी भर रेती नहीं था। मैं पहले चुन के आया तो मैं हज़ारों ट्रैक्टर जैसी भी ट्रैक्टर 15 दिन चला के हज़ारों ट्रैक्टर कले और रेती डाल दिया। पूरे जो कॉलोनी में कीचड़ था वो जा नहीं सकते थे, पूरे कीचड़ से पैरा खराब हो जाते थे। हज़ारों ट्रैक्टर पूरे वैद मास्टर की कॉलोनी, वो वानखड़ी की नई कॉलोनी गिरी, और निक्कम दत्ता निक्कम जो डाले जो नई कॉलोनी, पूरा उसमें कुछ भी नहीं। वो लोग परेशान थे चिक्कड़ से, रात में तो बाहर नहीं निकल सकते थे वो घर से। तो अभी भी इस वक्त गांव में कुछ समस्या है बाकी, जैसा कि खेतों में जाने के लिए रास्ते का भी दिक्कत चल रही है। चलो है वैसा कुछ काम तो मेरे 5 साल में नहीं हो गए, वो मैं वो बात को मानता। लेकिन कभी ज़िंदगी में हमारे यहाँ पे जो अभी महादेव मंदिर से पैनगंगा रोड जाता, वो ज़्यादा लोग जाते उधर, तो लोगों को बंडी बैल जो फर्टिलाइज़र लेके जाना है, कुछ फवारने के लिए पानी लेके जाना है बंडी में, बहुत मुश्किल का नहीं जाते थे। बंडी बैल ऐसा फंस जाते थे तो हम पैनगंगा तक वहाँ पे पूरा रेती डाल के उनको क्लियर कर दिया। अभी बाकी है तो मैं जनता मेरे को अगर से अभी भी मेरा इरादा नहीं, मैं अभी भी बोल रहा है कि भाई मेरे को मत दो, मेरे 5 साल हो गए, अभी भी कोई खड़े रहे तो मैं तन मन धन से तुमको मैं सपोर्ट करता। लेकिन मेरे को अभी राजकारण में मत डालो, ये मेरे दिमाग की पहली बार की बात है। एक मैं सेवा करने वाला आदमी है, मैं क्या करा क्या नहीं करा, मैं अच्छा कराऊंगा तो 5 साल जनता मेरे को दुआ देंगी, मैं अगर से किसका गलत कराऊंगा तो मेरे को बद्दुआ देंगी ये जनता। तो उसके बारे में सोचेंगे, करेंगे। पाठशालाओं के बारे में भी नज़र रखना चाहिए था आपको, पाठशाला जैसा कि स्कूलों के डेवलपमेंट के लिए। देखो भाई मैं उसमें बोलता, जब 1 क्लास है यहाँ पे 7वां वर्ग है, वहाँ पे बच्चे कितने हैं? 9 लड़कियाँ हैं, 3 लड़के, 12 है टोटल। 7 क्लास में पूरे स्कूल में 12 लड़के हैं। तो मैं जाके देखा तो मैं वो मास्टर को लेके, जो गरीब वर्ग के बच्चे रहते वो प्राइवेट में डाल रहे, तो मैं उसके घर को टीचर लोगों को ले जाके समझा के, देखो भाई अपन मजूरी करने वाले 1-2-3 एकड़ वाले हैं, अपने क्या उसमें निकलता साल भर का ये खाने का निकलता। लेकिन आज 5-10 हज़ार है, तुम प्राइवेट में बच्चों को भेज रहे, कल को बढ़ते रहता 50,000 लगता, बाद में फीस, बाद में लाख का आता। फिर अपनी कमाई नहीं तो अपन वो बच्चे का लाइफ खराब कर देंगे प्राइवेट में डाल के। तो गवर्नमेंट है, हम जिम्मेदार है, हम टीचर को लेके घर घर घूम के पूरा जो स्कूल का जो अभी है, अभी तुम जाके देखो 70-80 से 100 तक अभी विद्यार्थी है दहगांव के स्कूल में। अभी भी मैं डेली 8 दिन में एक बार जाके वहाँ पे खाना कैसा खिला रहे बच्चों को बराबर है क्या, मैं ऐसा जाके खाता। मेरा वो स्कूल है, मैं वहाँ से मेरा जाना आना रहता। मैं एक दिन ऐसा नहीं कि मैं वहाँ पे ख्याल, कम से कम मेरे को इतना बिजी है तो मैं वहाँ से जाता तो मोटरसाइकिल खड़े रख के पूरा मैं ख्याल करता। मेरे को टाइम है तो मैं स्कूल में जाके मास्टरों को पूछता, भाई ये हमारे गाँव का भवितव्य तुम्हारे हाथ में है, अगर से तुम इसको बराबर शिक्षण नहीं देंगे, इसको पढ़ाएंगे नहीं है तो हमारा गांव का जो कमान है, पहले तुम गुरु है, तुम्हारे हाथ में है। गरीब के बच्चे है, बड़े के बच्चे पूरे तो प्राइवेट में पढ़ रहे, जो है सो गरीब के है, ये तुम्हारे हाथ में है, तुम इनको अच्छा पढ़ाओ। मैं हमेशा स्कूल में जाते रहता, मेरा 7 साल, अभी भी मेरे को सरपंच पद नहीं है, अभी 2 साल हो रहे तो भी मैं अभी भी स्कूल में जाता। 8 दिन में तो कम से कम एक बार मैं वहाँ का खाना खा के देखता कि बच्चों को बराबर है नहीं है। तो इससे पहले मैं पहले भी बोला, अभी बोला 12 बच्चे थे, 9 लड़कियां थे, 7 क्लास रहते को 3 लड़के थे। तो मैं टीचर को लेके पूरे गांव में घूम के मैं वो स्कूल का अभी 70 तो 80 तो अभी है, 100 का है, लेकिन 70-80 तो अभी लड़कियां है, 7 क्लास तक है, तो पहले से लेके। अच्छा, जीत के आने के बाद में आप गाँव के विकास के लिए क्या योगदान देंगे? बड़ा तो भाई वादा तो नहीं करता, वो वादा करके मेरे को अगर से वो नहीं हुआ तो
मैं ये कैसा मेरे को बोले तो वो होना, वो बोल के फालतू झूठ झाट बोल के वो मेरे काम नहीं है। जो होता सो अभी क्या है बोलो तो समस्या पानी का तो कुछ भी कम नहीं अभी। और विठल बराडे, और एक बात समझ में आ रही कि इस वक्त तो आपकी सरकार भी नहीं है, अब जैसा कि आप बीआरएस पार्टी से बिलोंग करते हैं और इस वक्त तो सरकार नहीं है, तो फिर आप ये गांव में फंड कैसे जाहिर करेंगे? सही बात है, ये सरकार तो नहीं है, बात सही है, लेकिन मैं क्या बोलता अभी गांव में जनता को पूछो, ये सीसी रोड पानी वो तो मेरे ख्याल से तो 80 तो 90% तो पूरा सीसी रोड तो होगा, कोई संदोरी विंदोरी कहीं होंगी, तो पानी की तो समस्या नहीं है। लाइट का भी नहीं, अभी 2 साल होगा, इलेक्शन होगा नहीं होगा पंचायत का, तो इसीलिए थोड़ा फंड नहीं, तो थोड़ा कहीं बला जाके है, तो अभी 2-2 साल तो देने वाले उधार नहीं देते, वो लाखों रुपए उसका उधारी होके वो आने के बाद में उजाला रहेगा तुमको गांव में। जो कई थोड़े काम है, तो मैं क्या बोलता जो पंचायत को तो फंड आने वाला है, कौन से भी पार्टी का सरपंच रह दो, क्या सत्ता पे है उन्होंने चुन के आन दो, अगर सत्ता पे है उन्हें जनता उसको दे दो। जो पंचायत को फंड आता, अगर से सरपंच सही रहेगा तो पंचायत का फंड सही लगाएंगा तो गांव में पूरा सुजलम सुफलम रहेगा। बाकी के काम लाने का तो छोड़ दो, हम लाए करोड़ों रुपए का शीशी डाले, आज नया कॉलोनी है, नया गांव, यहाँ पे हम इतना भी काम नहीं रखे, ना करंट का रखे, ना पानी का रखे, ना रोड, तो इतना भी किसको आने वाले जिसको डालने का रखे नहीं, इंजन भी नहीं रखे, पूरा वो तो कंप्लीट होगा। अब पुरानी बस्ती है तो बड़े रोड़ा तो पूरे हो गए, संदोरिया भी हो गए, कहीं होगा है 10% कुछ काम रहते नहीं, ये बोल के नहीं, मैं 100% तो नहीं कर सका मेरे कालकीर्ति में, लेकिन करोड़ों रुपए की शीशी लाया मेरे कालकीर्ति में। अभी है तो जीपी में जो फंड आता सरपंच के लिए उतना गांव के लिए लगाए तो भी कौन सा भी सरपंच आएगा तो भी, लेकिन वो करने वाला वो लगाने वाला सही इंसान रहा तो वो कुछ भी समस्या नहीं रहेगा मेरे।